ईस्टर जजीरा चिली का एक जजीरा है जो जुनूब मशरकी बहर अल-काहिल में वाक़ है। अगर आप ईस्टर जजीरे के बारे में सिर्फ एक चीज जानते हैं तो वो ये है कि इसमें हर जगह पत्थर के वो बड़े बड़े सर हैं। लेकिन अब शायद ये नहीं जानते होंगे कि उन पत्थरों के सरों की तामीर ने नादानिस्ता तौर पर उन लोगों की सकाफत को तबाह कर दिया है जिन्होंने उन्हें बनाया था। शायद आज हम इस पर एक नजर डालने जा रहे हैं कि ईस्टर जजीरे पर तहजीब किस तरह मुनहदिम हुई। आप कौन सी दूसरी खोई हुई सकाफतों के बारे में सुनना चाहेंगे? ठीक है, ईस्टर जजीरे के बारे में तैयार होने के लिए तैयार हो। जब पोलिनेशियाई बाशिंदों ने पहली बार ईस्टर जजीरे को दरियाफ्त किया तो यह जमीन किसी उष्णकटिबंधीय जन्नत से कम नहीं थी। खजूर के एक वसी जंगल से ढके हुए इस छोटे से जजीरे पर परिंदों की तकरीबन 30 मुख्तलिफ अक़साम आबाद थीं, जबकि ज्यादातर मिट्टी ज़राअत के लिए मुफीद होने के लिए ग़िज़ाई अज्जा में बहुत कम थी। जजीरे के साहिली मैदानों ने शकरकंदी, दहशत और शकरकंदी जैसी फसलें उगाना मुमकिन बनाया। वक्त गुजरने के साथ ये लोग, जिन्हें रापनुई कहा जाता है, एक पेचीदा मुआशरे में परवान चढ़ेंगे और इन वजूहात की बिना पर जो आज तक नामालूम है, वो पेचीदा मुआशरा दुनिया की तारीख के सबसे मुनफरिद तामीराती मंसूबों में से एक का आगाज करेगा। मुई के नाम से मशहूर पत्थर के बड़े मुजस्समों की तामीर पहले यूरोपियों ने जैकब रूगाफिन नामी डिच एक्सप्लोरर की हिदायत पर जजीरे का दौरा किया। इसके बाद ईस्टर आइलैंड का नाम अपनाया गया, जैसा कि वो पहली बार ईस्टर इतवार 5 अप्रैल 1722 को पुरस्कार जजीरे पर हुआ था। रूगाफिन ने अपने दौरे के वक्त तकरीबन 2 से 3 हजार बाशिंदों को देखने की इत्तला दी, लेकिन 19वीं सदी के वस्त तक जजीरे की आबादी तकरीबन मदूम हो चुकी थी। ये 1200 ईस्वी के आसपास कुछ वक्त था जब पोलिनेशियाई किसानों का एक छोटा ग्रुप पहले जुनूब मशरकी बहर अल-काहिल में 63 मुरब्बा मील के एक छोटे से जजीरे पर आबाद हुआ। इस वक्त जजीरे के बारे में ख्याल किया जाता है कि तकरीबन 16 मिलियन दरख्तों से ढका हुआ था। एक नजरिया के मुताबिक ये किसान ज़राअत को स्लैश और जलाने की मशक करते हैं, और जैसे जैसे उनकी आबादी बढ़ती गई उन्हें खजूर के जंगल में फसलों के लिए जगह बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा दरख्तों को जलाना पड़ा। बहुत तवील अरसे से पहले बहुत ज्यादा बाशिंदे और बहुत कम दरख्त थे। ये नजरिया इंसानी साख्ता माहौलियाती तबाही की तजवीज़ करता है, जिसके बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कि मुआशरे के कुदरती वसाइल का बेतहाशा इस्तेमाल करके खुद को तबाह करने की वाज़ेह मिसालों में से एक है। 13 फुट लंबा और औसतन 14 टन पेस की औसत ऊंचाई पर खड़े हैकर मुई को जजीरे के गिर्द मुंतकिल करना कोई आसान कारनामा नहीं था। इस काम को पूरा करने के लिए जजीरों के बाशिंदों ने मुबैना तौर पर खजूर के जंगल से लकड़ी का इस्तेमाल किया ताकि वो रास्ते साफ कर सकें जिनकी उन्हें जरूरत थी। एक नजरिया कहता है कि फसलों के लिए जमीन को साफ करने के बाद उन्होंने पत्थर के बड़े मुजस्समों को मुंतकिल करने और अपने गहरे समंदर में मछली पकड़ने के लिए कीनू बनाने के लिए बच जाने वाले नविश्ता जात का इस्तेमाल किया। क्या वसाइल के एक के बाद दीगरे इस्तेमाल ने वाकई उनकी फाका कशी का बाइस बना, ये अब भी एक खुला सवाल है। ताहम जब कैप्टन जेम्स कुक ने 1774 में जजीरे का दौरा किया तो उसने और उसके अमले ने नोट किया कि रापानो इंतहाई खराब हालात में रह रहे थे। कुक के मुताबिक कीनू को चीथड़े पहने हुए थे और बेतरतीबी से आपस में जोड़े गए थे। ये तजवीज करेगा कि अब नए डोंगे नहीं बनाए जा सकते जो जंगलात की कटाई के नजरिया की हिमायत करते हैं। अगरचे स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर थ्योरी के बहुत से हामी हैं, लेकिन हर कोई इस बात से मुत्तफिक नहीं है कि इसकी जांच पड़ताल की जरूरत है। दर हकीकत हवाई यूनिवर्सिटी के 2 माहिर बशरियात टेरी हंट और कार्ल लीपो ईस्टर जजीरे की तहजीब के खात्मे के बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ नजरिया रखते हैं। अपनी किताब दी सच्चिस वाकिड में वो इस्तिदलाल करते हैं कि ज़राअत के नजरिया की मकबूलियत के बावजूद जीवाश्म के शिकार करने वालों और पीलियोबिट इंसेक्टों को ईस्टर जजीरे पर असल में स्लैश और बर्न फार्मिंग के इस्तेमाल का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। अगरचे माहिरीन बशरियात तस्लीम करते हैं कि बज़ाहिर जजीरे के दरख्त बड़ी तादाद में मर चुके हैं, लेकिन उनका ख्याल है कि इसकी वजह दरअसल चूहों का हमला था। चूहा मुमकिना तौर पर पोलिनेशियाई बाशिंदों के साथ दौड़कर जजीरे पर पहुंचे थे। एक बार वहां पहुंचकर उन्होंने बेतहाशा इजाफा किया और दरख्तों समेत माहौल को तबाह कर दिया। इससे कत नजर के इसकी वजह क्या हो, जजीरे पर दरख्तों के तेजी से खत्म होने का असर वाज़ेह था और यह अच्छा नहीं था। ऊपर की मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता धुलने लगी जब भी बारिश हुई, और जैसे जैसे जमीन कटती गई रापानो ने खुद को इस जगह को तलाश करने के लिए जिदोजहद करते हुए पाया जिसकी उन्हें फसल में उगाने के लिए हर एक को खाना खुलाने की जरूरत थी। मसला यह था कि वो अपनी डोंगी बनाने के लिए दरकार लकड़ी भी तेजी से खत्म कर रहे थे। उसने उन्हें सख्त कार्रवाई करने से रोक दिया, जैसे किसी दूसरे जजीरे पर मुंतकिल होना जब हालात खराब हो गए। अगरचे ये वाज़ेह नहीं है कि आया वो अपने मसाइल के लिए मुई को मौरिद में इल्जाम ठहराते हैं, लेकिन जजीरे के बाशिंदे अपनी आंखें निकाल कर उन्हें गिराकर और यहां तक कि उनका सर कलम करके उन्हें बशारत देने के लिए जाना जाता है।
एक तवील अरसे से यह ख्याल किया जाता था कि ईस्टर जजीरे पर कभी एक बड़ी तहजीब आबाद थी। इस नजरिया के मुताबिक जंगलात की इंतहाई कटाई, तेजी से फैलती हुई आबादी, जंग और कहत के मुश्तरका असरात बिलाखिर इस तहजीब को इस्तेमाल करने का सबब बने। यूरोपियों के पहुंचने तक जजीरे की आबादी पहले ही नुमायां तौर पर कम होकर चंद हजार तक पहुंच चुकी थी, जिसकी इत्तला ने दी थी। इस मफरूजे के नतीजे में यह भी ख्याल किया जाता था कि ईस्टर जजीरे के बाशिंदे कलील वसाइल पर एक दूसरे से लड़ते थे और आखिरकार जिंदा रहने के लिए नस्ल कशी का सहारा लेते थे। ताहम प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस की तरफ से शाये होने वाली तहकीक के मुताबिक उसने हकीकत में तहजीब के जवाल में कोई किरदार अदा नहीं किया। फरवरी 2020 में जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस ने एक मुताला शाये किया जिसमें तजवीज़ किया गया था कि रापानुई के लोग अब भी फ़ाल तौर पर नए मुआई के अदाद व शुमार बना रहे हैं और मौजूदा को कम अज़ कम 1750 तक बरकरार रखे हुए हैं। अगर यह सच है तो इसमें रापानो तवील अरसे तक उनकी तहजीब के खात्मे के बारे में पहले से रखे गए अकायद को जिंदा रखेगा। दर हकीकत पूरी चीज सर्कुलर इस्तिदलाल का मामला हो सकता है। मुजस्समे 1770 तक खंडरात में नहीं मिले थे और उनके गिरने के बारे में पहले से मौजूद असरार की वजह से रापानुई लोगों के सकाफती वर्से को जिस हद तक मुंतकिल किया गया था इसे नजरअंदाज किया गया होगा, इससे भी चश्मपोशी की गई थी। जब गैर मुल्कियों ने पहली बार रापानो का दौरा करना शुरू किया तो जजीरे के बाशिंदे अजनबियों के बारे में जानकर बहुत पुरजोश थे। वो मुसाफिरों को अजीब समझते थे, लेकिन उन्होंने समंदर के इस पार से आने वाले कपड़ों और सामान के नए जरिया की भी तारीफ की। बदकिस्मती से इनमें से बहुत से ज़ायरीन बेहतरीन इरादों के साथ नहीं आए थे। यहां तक कि कुछ ने रापानो को अपना गुलाम बनाने के इरादे से जजीरे का सफर किया। पेरू के ये छापे सबसे पहले 1860 की दहाई में शुरू हुए। ईस्टर जजीरा अपने मकाम की वजह से एक अहम हदफ था। इस अरसे के दौरान एक अंदाजे के मुताबिक 2000 रापानुई को पकड़ा गया और वो लोग जो पेरू के सफर से बचने में कामयाब रहे उन्हें नाकाबिल यकीन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो बीमारी से लड़ते थे और खतरनाक हद से ज्यादा काम करते थे। नतीजे के तौर पर तकरीबन 90% चंद सालों में मर गए। जब यूरोपी पहली बार ईस्टर जजीरे पर पहुंचे तो वो अपने साथ कपड़े और सामान से ज्यादा लाया। वो सिफिलिस और चीचक समेत मुख्तलिफ बीमारियां भी लेकर आए। दर हकीकत कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि जजीरे के बाशिंदे दर हकीकत इस वक्त जिंदा रहने के काबिल थे जब दरख्त गायब हो गए, लेकिन आबादी को सबसे ज्यादा ड्रामाई तौर पर इस वक्त नुकसान उठाना पड़ा जब डच और अंग्रेज रापा न्यू में आए। बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम के मराकज के मुताबिक चीचक में मुब्तला हर 10 में से औसतन 3 अफराद की मौत वाक़ई हुई। आज शक, जबकि आज ये काबिल इलाज है। 18वीं सदी में लोग अक्सर उससे मरते थे। जब बरतानवी एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक 1774 में ईस्टर जजीरे पर पहुंचा तो उसने जल्दी से रापानो को देखा जिसके सरों पर सिया शीशे वाले लावे के तेज नोकीले टुकड़ों के साथ नेज़े और नेज़े थे। इस वक्त यह फर्ज किया गया था कि ओबसिडेन से बनाए गए मुसल्स इशारे और जो मिटेटा के नाम से मशहूर थे जंग के लिए इस्तेमाल होते थे। ताहम जब मुहक्किकीन ने इन नमूनों का तज्जिया किया जिनके बारे में सोचा जाता था कि वो नेज़े के निशानात हैं, तो उन्होंने तय किया कि वो असल में औजार के तौर पर इस्तेमाल होते थे। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में बशरियात के प्रोफेसर कार्ल लीपॉ का ख्याल है कि जब अपनाम निहाद नेज़े के टिप्स की शक्ल को देखते हैं तो वो दर हकीकत हथियारों की तरह नजर नहीं आते और शायद लड़ाई में मारने के लिए ज्यादा काबिल एतमाद नहीं होंगे। हालात उसने ये भी नोट किया कि माटा पूरे जजीरे में पाया जाता है क्योंकि वो हर तरह के कामों के लिए इस्तेमाल होते थे, जैसे कीटोन और प्लांट प्रोसेसिंग। जब खाना खत्म होने लगता है लोग मायूस हो जाते हैं और वो कुछ भी करने की कोशिश करेंगे। अक्सर ये मायूसी जंग और तनाज़ात का बाइस बन सकती है, लेकिन बाज़ औक़ात लोग आपको हैरान कर सकते हैं। जब रापानुई में खुराक खत्म होने लगी तो जजीरे पर मुख्तलिफ धड़े बनना शुरू हो गए। एक गिरोह को बर्डमैन कल्ट के नाम से जाना जाने लगा और वो मदद के लिए एक नए देवता की तरफ मुतवज्जे हो गए, मशे मशे। अपनी कोशिशों के जरिए इस फिरके ने रापानो की सकाफत और आबादी को दोबारा बनाने में मदद की, जिसमें मीठे आलू जैसी फसलें दोबारा पनपने लगीं। न सिर्फ साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक नहीं हैं कि रापानुई तहजीब के ज़वाल की वजह क्या है, बल्कि हर कोई इस बात पर भी मुत्तफिक नहीं है कि वाकई में पहली जगह तबाही हुई थी। वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी के क्रिस्टोफर एम स्टीवेंसन की तरफ से की गई तहकीक के मुताबिक ये कहना कि रापानुई तहजीब का खात्मा हद से ज्यादा और कदरे गुमराह दोनों हो सकता है। स्टीवेंसन के मुताबिक इस बात का जायजा लेने के बाद कि आया रापानो की प्रागैतिहासिक आबादी को यूरोपी राब्ते से पहले आबादी के लिहाज से एक अहम कमी वाक़ई हुई थी, इसने तय किया कि खुराक की पैदावार में कमी के बावजूद ये लोगों के लिए तबाकुन नहीं था। दर हकीकत स्टीवेंसन का ख्याल है कि जजीरे की आबादी भूख की वजह से बिल्कुल कम नहीं हुई, बल्कि इसका ख्याल है कि यह खलल बिलाखिर मौसम के बदलते हुए नमूनों का नतीजा था। एक और चीज जिसके बारे में जदीद मुहक्किकीन सवाल कर रहे हैं वो ये है कि रापानो की आबादी वाकई कितनी बड़ी थी जिससे शुरू होना था।
माहिर आसार कदीमा कार्ल लीपो और उनके साथी जिन्होंने ईस्टर जजीरे का बरसों तक मुताला किया वो ये नहीं मानते कि 1722 में कैप्टन हुरक्वा ने जिन 3000 लोगों से मिले थे वो दरअसल एक अजीम तहजीब के बाकी मानदा अरकान थे। लीपो के मुताबिक जब ईस्टर जजीरे को यूरोपियों ने दरियाफ्त किया तो ये नाकाबिल फहम था कि लोगों का इतना छोटा गिरोह मुई के बहुत बड़े मुजस्समे बना और मुंतकिल कर सकता है। लेकिन आज लीपो और दीगर मुहक्किकीन का ख्याल है कि यह मुकम्मल तौर पर छोटे साइज की आबादी की सलाहियतों के अंदर था। तहकीक से पता चलता है कि कदीम लोगों के पास दर हकीकत इंजीनियरिंग का खास इल्म और तकनीकें थीं जो बड़ी तादाद में लोगों के बगैर मुई की तामीर और इसे मुंतकिल करने के लिए ज़रूरी थी। लिहाजा आपको क्या लगता है, जजीरे की तबाही की वजह क्या है? हमें नीचे दिए गए तबसरों में बताएं और जब आप इस पर हों तो हमारी अजीब तारीख से इनमें से कुछ दीगर वीडियोस देखें।